इंडियन होटल के शानदार नतीजे आए थे। शानदार शायद एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, मेरे हिसाब से धमाकेदार नतीजे आए थे। 2 साल पहले जब कोविड आया था, कंपनी ने भारी घाटा घोषित करा था कोविड की वजह से, मगर इतना बड़ा टर्न अराउंड, इतने ज़्यादा मार्जिन्स, कैश फ्लो, ऐसा क्या आ रहा है होटल के अंदर? जी हाँ, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जानते हैं कि होटल रूम लेना इस समय मुश्किल है, मगर क्या यह बैड न्यूज़ फॉर कंज्यूमर, गुड न्यूज़ फॉर शेयर होल्डर चलेगी? चटवाल साहब, कमाल के नतीजे आए हैं, शेयर ऑल टाइम हाई पर है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर है, स्माइल तो दीजिए। नहीं, थैंक यू। पर जैसे आपने बोला 2 साल बहुत ही कठिन थे हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए भी। और हम कोई शॉर्ट टर्म कॉस्ट कटिंग तो करते नहीं हैं, तो हमने सबको सैलरी ही नहीं दी, वेरिएबल सैलरी भी दी। तो इसलिए इस वक्त काफ़ी हमें खुशी है कि बिज़नेस वापस भी आया और हमारे जितनी भी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव थे जो हमने 2 साल में कोविड का टाइम इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट किए थे, उन सब से भी अब हमें इंक्रीमेंटल या थोड़ा और बेनिफिट मिल रहा है। एक होता है बिजनेस टर्न अराउंड, एक होता है कंपनी का टर्न अराउंड, दोनों पे बात करते हैं। बिजनेस टर्न अराउंड है, कस्टमर वापस आ रहा है, रिवेंज ट्रैवल वापस हो रही है, वो कितना इस समय विजिबल है? डोमेस्टिक है मेनली, जो भी है आपका विद इन इंडिया से चल रहा है। तो इंटरनेशनल तो मेन अक्टूबर के महीने से पता लगेगा कि कितना वापस आता है। 85% वापस आता है या 70 या 90, वी कांट से दैट। डेफिनेटली 100 को पहुंचने में जनवरी फरवरी का महीना हो सकता है। पर जो उम्मीद है बिजनेस में जो हमें एक बूस्ट मिलेगा वो डेफिनेटली इंटरनेशनल से, और G20 जब शुरू होगा हमारी लीडरशिप में इंडिया की एज ऑफ दिसंबर फॉर 1 ईयर, उससे और बूस्ट मिलना चाहिए इंडस्ट्री को। तो इसलिए बिजनेस टर्न अराउंड तो इज लुकिंग थोड़ा पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। ये पूरे सेक्टर के लिए है ये पूरे सेक्टर के लिए। अब कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का टर्न अराउंड। जी, मार्जिन 30% है, आपकी जो डेट की जो प्रोफाइल थी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, और कुछ कष्टदायक जो आपके फैक्टर्स थे मुंबई के अंदर सी लाउंज को लेकर के, ताज मानसिंह, ग्लोबल बिजनेसेस, क्या वो टर्न अराउंड हो चुके हैं सब? मानसिंह तो पहले तो कंपनी के टर्न अराउंड में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि हमने पिछले 5 साल में 110 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, और उसमें से 110 में से मोर देन 70% मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किए, और जो बाकी नहीं थे उसमें 2 होटल को छोड़ के सब जिंजर के लिए रेंट वाले एग्रीमेंट्स थे। एंड दैट इज़ द मॉडल विच वी वांट टू हैव। जिंजर के लिए हम ये लीज रेंट मॉडल करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी रेवेन्यू कम होती है, तो उसमें अगर आप 5, 6, 7, 8% फीस ले रहे हो और 92% एक ओनर के पास जा रहा है P&L, दैट इज़ नॉट अ गुड मॉडल। तो इसलिए उसमें वो एसेट लाइट स्ट्रैटेजी नहीं चलती। सो नंबर 1 हमने अपना तो जिंजर में आप क्या कर रहे हैं? जिंजर में हम मोस्टली हम ऑपरेटिंग लीजेस करेंगे। अच्छा, ऑपरेटिंग रेंटल एग्रीमेंट, रेवेन्यू शेयर पे हो या मिनिमम रेंट पे हो, दैट इज द मॉडल। तो जो प्रॉपर्टी रहेगी किसी और की रहेगी? प्रॉपर्टी किसी और की होगी और हम किराए पे लेके चलाएंगे। तो जो इतने बड़े बड़े आपके होटल्स हैं जो आप बना रहे हैं, अब आप नहीं बनाएंगे? देखिए, एक वक्त था जब होटल बनाए थे, वो आगे भी बनाएंगे। जब कोई बहुत स्ट्रेटेजिक कंपेलिंग केस होगा तो ज़रूर बनाएंगे। अब वो खुद बनाएं या किसी ग्रुप कंपनी के साथ मिल के बनाएं या किसी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है GIC, उनके साथ बनाएं, दैट विल टेक अ कॉल डिपेंडिंग कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है। तो एनीवेज, जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये हमने बिजनेस मॉडल चेंज किया, हमने डेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो हमने जो गाइडेंस दिया 0 डेट। तो एंड द फोकस जो हमारा रहेगा मैनेजमेंट का, वो होगा कैश रिजर्व बनाने के लिए, ताकि कल को दोबारा कोई ऐसे कोविड जैसा कोई भी ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है तो हमें और डेट ना लेना पड़े। और दैट इज़ व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, एंड दैट इज़ आवर क्लियर फोकस। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लीडिंग प्लेयर रहें इन बिल्डिंग, इन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इन ओपनिंग होटल्स। एंड यू नो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। इतना तो ये किसी ने सोचा नहीं था। हमारी कंपनी 120 साल पुरानी है, तो पहले 120 होटल में 115 साल लगे, और आने वाले 120 में 5 साल भी नहीं लगे। तो दैट इज़ द थिंग दैट इफ़ यू फोकस ऑन ऑल ब्रांड्स, पूरा ब्रांड्सकेप पे आप फोकस करें और सारे बिजनेसेस पे आप फोकस करें,
तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। आपने एक एनालिस्ट डे में गाइडेंस दी थी नंबर ऑफ होटल्स मार्जिन्स को लेकर के, तो वो एक एक्सटर्नल गाइडेंस थी, मगर इंटरनली विच इज़ दैट नंबर विच यू आर चेजिंग, प्रॉफिट, मार्केट कैप, मार्जिन, वो आपका जो नंबर क्या हमने है? दिया था हम उसी को चेस कर रहे हैं, और हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो हमने कहा है उससे बेटर परफॉर्मेंस दें, बिकॉज सिंपल सी एक फिलॉसफी होनी चाहिए लाइफ में, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, बट डोंट ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। अप टिल नाउ वी हैव बीन लकी, जो भी हमने एस्पिरेशन 2022 में कहा या जो अब हमने आह्वान विच मीन्स कॉल टू एक्शन जो कहा है, अभी तक हम उसके दायरे में हैं, और जो भी हमने फ्रेमवर्क दिया है उसी की तरफ हम आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट 100 आमाज होने वाले हैं होम स्टे में, 2 साल के अंदर हमारे 100 क्यूमिन QSR हो जाएंगे, 25 सिटीज़ से हम होम डिलीवरी करेंगे, हमारे 125 जिंजर की गाइडेंस है, 100+ ताज होटल, वन ऑफ द रेयर लग्जरी ब्रांड इन द वर्ल्ड जिसके 100 से ज़्यादा होटल हैं, सो एंड 300 होटल्स प्लस इन द टोटल पोर्टफोलियो। तो एक आखिरी सवाल, होटल इंडस्ट्री की अगर हम हिस्ट्री देखें तो होटल इंडस्ट्री के अंदर 2 साल अच्छे आते हैं, 3 साल ख़राब आते हैं, कभी 3 साल अच्छे आते हैं, 2 साल ख़राब आता है, सिक्लिकलिटी आती है। जब इंडस्ट्री अच्छी चलती है, काफ़ी लोग एक्सपैंड करते हैं, फिर इकोनॉमी में समस्या आती है। क्या आपको लगता है कोविड के बाद इस सेक्टर को, जैसे IT में डिजिटाइजेशन का जो बिज़नेस है अचानक बढ़ गया, हॉस्पिटल्स की नीड अचानक बढ़ गई, क्या आपको लगता है कि होटल इंडस्ट्री और स्पेशली ताज अब एक सिक्लिकल बिजनेस नहीं रहेगा, अब एक ग्रोथ बिजनेस रहेगा, कंज्यूमर टाइप कंपनी हो जाएगी? थोड़ा कंज्यूमर टाइप कंपनी तो ऑलरेडी है, और थोड़ी सी सिक्लिकलिटी तो रहेगी। मैनेजमेंट का काम ये होना चाहिए कि जितना भी हो सके साइकिल को बढ़ा दो, स्ट्रेच कर दो, और ऐसे बिजनेसेस ऐड कर दो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो न्यू एज बिजनेसेस हो, चाहे वो हाई मार्जिन लो फिक्स कॉस्ट बिजनेसेस हो, जैसे जिंजर, आमा, क्यूमिन आपको बताया। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ता था उसको आप हेज कर सकते हैं, उसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं, ताकि वैसा वक्त दोबारा ना देखना पड़े। चलिए जटवाल साहब, आज़ादी का महोत्सव है 75 साल का, तो मैं रैप करने से पहले दर्शकों को बताऊंगा हम ताजमहल होटल में हैं, जो इंडिया का एक आइकॉनिक होटल है और एक हिस्ट्री, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव मना रहे हैं, यह है कि लॉर्ड माउंटबैटन ने यहाँ पर अपनी आखिरी स्पीच दी थी, और जो स्पीच थी शायद मेरे पीछे एक जगह है वहाँ पर दी थी। तो इस होटल का जो इम्पोर्टेंस है इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा रहा है। और मैं दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूँ कि जो मुंबई के आतंकवादी जो हमला हुआ था वह भी इसी होटल में हुआ था, मगर इस होटल, इस ब्रांड, इस कंपनी की जो स्पिरिट है वही शायद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और शेयर होल्डर्स को इस समय खुश होना चाहिए बिकॉज शेयर ऑल टाइम हाई पर। तो इंडियन होटल्स की मैनेजमेंट थी नंबर्स पे भी राय रखते हुए, साथ ही ग्रोथ पे और कैसे कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान कर रही है